सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। किया कराया सब गया जब आया अहंकार, कोटि कर्म लागा रहे एक क्रोध के लार। बोलो राम। किया कराया सब गया जब आया अहंकार, कोटि कर्म लागा रहे एक क्रोध के लार। एक क्रोध और अहंकार, ये दो ऐसी गलत आदतें हैं, गलत आचरण है जो हमें प्रभु से बहुत कोसों दूर कर देता है। क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट होती है, और जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो जीव विनाश की तरफ जाता है। अहंकार से क्रोध की वृद्धि होती है, ईर्ष्या की वृद्धि होती है, और ये परमात्मा के सुख में बाधक है। नारद जी महाराज ने एक दिन तीनों देवियों के मन में ईर्ष्या पैदा कर दी कि इस पृथ्वी लोक पे, मृत्यु लोक में और पाताल लोक में, तीनों लोकों में मिलाकर सती अनसुईया से बड़ा कोई सती नहीं है। तो तीनों देवियों में ईर्ष्या आई और विचार किया कि उस पतिव्रता की परीक्षा कैसे करें। आखिर में ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही ब्राह्मण के वेश में अपनी अपनी पत्नियों के जिद में जाके अत्रि जी के आश्रम पे माता अनसुईया से अतिथि की सेवा का अरदास किया। माता अनसुईया ने अतिथियों का आदर से स्वागत किया। तीनों ने अनसुईया जी से कहा कि हम लोग तभी आपके हाथ की भीख लेंगे जब आप अपने सब वस्त्रों को अलग रखकर भिक्षा देंगी। सती बड़े धर्म संकट में पड़ गई। वह भगवान का स्मरण करके कहने लगी कि यदि मैंने पति के समान कभी किसी दूसरे पुरुष को नहीं देखा हो, यदि मैंने किसी भी देवता को पति के समान नहीं माना हो, यदि मैं सदा मन वचन और कर्म से पति की आराधना में लगी रहती हूँ, तो मेरे इस सतीत्व के प्रभाव से ये तीनों अभी के पैदा हुए बच्चे हो जाएं। महासती श्री अनसुईया जी की संकल्प करते ही तीनों ही देव बालक बन गए और माता अनसुईया जी के कर कमलों का महाप्रसाद नित्य पाने लगे। माता के द्वारा दिए गए खिलौनों से खेलने लगे। तीनों देवों के नहीं आने से ब्राह्मणी, लक्ष्मी और गौरी जी को बड़ी चिंता हुई। दीर्घकाल की प्रतीक्षा के बाद जब वो नहीं आए तो उन्होंने नारद जी से पूछा। नारद जी ने सारा भेद बताया। माता अनसुईया जी को कैसे उन्होंने परीक्षा लिया और कैसे उन्होंने बच्चा बना दिया। तीनों देवियां माता अनसुईया जी को आगे प्रणाम करी। अपने स्वामी को बालक रूप में देखकर बड़ा आश्चर्य किया। माता जी ने अनसुईया से प्रार्थना करके उन देवियों ने अपने अपने स्वामी को पहचान की। उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। तब माता अनसुईया जी ने तीनों ही देवों से कहा कि आप मेरे यहाँ बालक बनकर खेले हैं, तो आप मेरे पुत्र बनकर मेरे यहाँ पधारे। तीनों ही देवों ने तथास्तु कहा और तीनों ही देवियों ने माता अनसुईया जी की स्तुति की, महासती की उपमा दी। आगे चलकर कालांतर में श्री ब्रह्मा जी के रूप में चंद्रमा प्रकट हुए, विष्णु के रूप में दत्तात्रेय प्रकट हुए और महेश के रूप में दुर्वासा जी प्रकट हुए।
जिनकी संकल्प शक्ति से जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होती है, वे ही तीनों देव अत्रि अनसुईया जी के सहप्रेम भक्ति के अधीन होकर उनके घर में साधारण बालकों की भांति खेलने लगे। ऋषि दंपत्ति उनकी लीला देख देख कर अपना जीवन सफल करने लगे। माता अनसुईया जी तो रात दिन उन बच्चों को खिलाने में, पिलाने में, खिलाने में आनंद लेते। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, उनका उपनयन संस्कार हुआ। सबने विधिवत गुरुकुल में रहकर वेद अध्ययन किया। दुर्वासा जी ऋषि बन गए, चंद्रमा आकाश में ग्रह बन गए और दत्तात्रेय जी महाराज वेद वेता तत्व ज्ञान के उपदेशक ब्रह्मज्ञानी महात्मा हुए। महर्षि ऋभु जी ने इन्हें संपूर्ण मंत्र, रहस्य और उपासना की शिक्षा दी। तत्पश्चात ये अत्रि जी के आश्रम के पास ही आकर रहने लगे। दत्तात्रेय जी के गुरु थे महर्षि ऋभु जी महाराज, और दत्तात्रेय ने मच्छंदरनाथ, जालंधरनाथ आदि बड़े बड़े योगियों को ज्ञान देके और उनको भक्ति का मार्ग बताया, योग का मार्ग बताया, और इस संसार में उन्होंने योग साधना की पद्धति को बढ़ावा दिया। आपने 24 गुरु माने थे मन से, लेकिन मूल गुरु तो आपके ऋभु जी ही महाराज थे। ऋभु जी महाराज की कृपा से आपने अपनी सारी ऊंचाइयों को प्राप्त किया और इस जगत में मच्छंदरनाथ, जालंधरनाथ और ऐसे 9 नाथों को अपना ज्ञान उपदेश करके संसार में भक्ति की एक नींव रखी। ऐसे दत्तात्रेय जी महाराज जी को बारंबार प्रणाम। अनसुईया जी की इच्छा के अनुसार अत्रि जी के अंश से ये तीनों उनका स्वरूप धारण करके, उनका स्वभाव धारण करके पैदा हुए थे, जिससे कि महासती अनसुईया इस संसार में प्रसिद्ध हो गई। 3 पुत्रों को प्राप्त करके सदगुरु सुखराम जी महाराज ने। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।